अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आप मेरा चैनल देख रहे हैं इनोवेटिव पाकिस्तान। पिछले दिनों मैंने एक बैंगन ऑयल पे और नीम ऑयल पे एक वीडियो बनाई जो बहुत वायरल हुई। एक और चैनल ने भी मेरी रिकॉर्डिंग करके तो अपने चैनल पे चलाई और तकरीबन कोई 2 लाख लोगों ने उसको देखा। लेकिन मेरा मकसद जो है वो फेल हो गया। मैंने वो वीडियो बनाई थी कि लोग इसको अडॉप्ट करें और इस काम को अपना एक कारोबार का हिस्सा बनाएं। लेकिन मेरी बात कोई समझ नहीं रहा। असल में मसला ये है कि इस कौम के नौजवान और जवान दोनों, उनके लिए कौम, उस कौम के लिए तो काम करना मौत है। तो इसलिए मैंने इस वीडियो का टाइटल रखा है कि काम जवान की मौत है। क्योंकि मैं चाह रहा था कि अपने घर के अंदर ये कारोबार करें और इर्द गिर्द के लोगों को भी सप्लाई दें और वो उनका अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। लेकिन मुझे जितने भी फ़ोन आए उसमें 99% फ़ोन ये आए कि जी हम बना लेंगे, आपको सेल करेंगे। अब आप खुद देखें कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरा काम है टेक्नोलॉजी डेवलप करना, ना कि मैं उधर एक बड़ी सी दुकान लेके तो 30-40 ड्रम इधर और 30-40 इधर रख के बैठ जाऊं और तेल बेचना शुरू कर दूं और लिख दूं कि डॉक्टर मसूद तेल वाला। तो क्या आप खुश होंगे इसमें? मैं चाहता हूं आप काम करें, काम करें, काम करें और सिर्फ काम करें। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, काम आप करें, हम बिस्तर में सोए रहें, आपको पैसे दे देते हैं, काम आप करें। मैं तो फिर कर ही रहा हूं। इस वक्त 58 ईयर मेरी एज है और मैं सुबह फजर के वक्त उठता हूं और रात को तकरीबन 1 बजे सोता हूं और काम करता रहता हूं। लेकिन मेरी कौम के नौजवान जो हैं वो काम करना ही नहीं चाहते, वो सोना चाहते हैं और बस बिस्तर पर लेट के वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। वैसे कहते हैं जी हमारे पास जो है अपॉर्चुनिटीज नहीं है। मैं कहता हूं अपॉर्चुनिटीज तो बहुत ज्यादा है, काम करने वाले बंदे ही नहीं है पाकिस्तान में। आप ढूंढने से भी आपको काम करने वाले मेहनती बंदे अब मिलना मुश्किल है। तो ये सूरत हाल है। खैर, ये तो था कि काम जवान की मौत है। पाकिस्तान में लोग चाहते हैं कि उनके मुंह में लुकमा तोड़ के डाला है, मैं वो भी डालने को तैयार हूं। मैं उनको कारोबार बना के रन करके देने को तैयार हूं, लेकिन वो उसके बाद भी चलाने को तैयार नहीं है। मैंने जितने बंदों को कहा कि आप बैंगन ऑयल निकालें, और अब बैंगन ऑयल की स्टोरी ये है कि ये हर घर की जरूरत है। यानी आपके घर में जो घी है वो आप मलेशिया से मंगवाते हैं, तो आप मलेशिया से गंदमंद डालने को तैयार हैं, अपने घर में खाने को तैयार है, और अपने हाथ से निकला हुआ ऑयल जो है वो खाने को तैयार नहीं है। तो अब इसकी भी दो कैटेगरीज हैं ऑयल की। एक वो जो इंसानी इस्तेमाल में जो बहुत अच्छी क्लास का बैंगन जो है ताज़ा फ्रेश बैंगन से निकलेगा, और एक वो होगा जो कटे फटे बैंगनों से निकलेगा, वो जाएगा एनिमल फीड में और उनकी खुराक में उसका फजला। अब ये जो बनेगा ऑयल, इसकी इसमें से तकरीबन कोई 20% ऑयल निकलेगा और तकरीबन इतना ही, बल्कि इससे ज़्यादा इसका वेस्ट निकलेगा, और जो वेस्ट निकलेगा वो जानवरों की बेहतरीन खुराक है। तो मैं ये एक तीर से दो शिकार करना चाह रहा था कि एक तो ऑयल की जो इंपोर्ट है वो बंद हो जाएगी, दूसरा साथ साथ डेयरी की फीड के अजाज और पोल्ट्री के अजाज जो बाहर से इंपोर्ट होते हैं वो बंद हो जाएंगे। यानी इसकी दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं वो डायरेक्ट इंपोर्ट पे इफेक्ट हो रही थी। तो मैंने इसलिए इस बिजनेस को, और मैं 6 दफा फेल हुआ इसमें रिसर्च में, कि मैं तजर्बा करके एंड पे पहुंचता था तो कोई ना कोई उसमें गलती निकल आती थी और मेरा वो प्रोजेक्ट फ्लॉप। लेकिन 7वीं दफा मैं कामयाब हो गया। मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं लगा रहा। लेकिन आप लोग पहली दफा भी हिम्मत नहीं करते। हिम्मत करेंगे तो मदद खुदा आएगी ना। तो आप हिम्मत ही नहीं करते, काम ही नहीं करना चाहते। पूरी कौम जो है वो सिर्फ लेट के सो के कमाना चाहती है और ये पॉसिबल नहीं है। यहां से अंदाजा लगा लें कि हमारी कौम जो है वो, यानी प्लाट खरीद के क्यों ये प्रॉपर्टी का काम इतना पॉपुलर हुआ है और ऐसे ऊपर नफा ही नफा, वो कैसे? वो इसलिए कि ये प्लाट खरीद के और हाथ बांध के बैठ जाते हैं कि इसकी कीमत बढ़ ले तो हम उस नफे को खा लेंगे। तो पूरी कौम जब यही काम करेगी, इसी चीज पे लगी रहेगी, तो फिर तरक्की कैसे होगी? वो तो फिर यही होगा कि जनाब ये प्लाट जो है आज
लाख रुपया बढ़ गया, अगले दिन 2 लाख बढ़ गया, अगले दिन 3 लाख बढ़ गया, फिर उसको बेच के किसी और जगह ले लेंगे, फिर इंतजार करेंगे। यानी काम काम नहीं करना, हड हरामी करनी है। तो ऐसे मुल्क मुल्क कैसे तरक्की करेगा? क्या कौमें ऐसे तरक्की करती हैं? बांग्लादेश में पिछले 30 साल के दौरान प्रॉपर्टी का रेट नहीं बढ़ा। क्या वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था? क्योंकि वहां पे लोगों ने इन्वेस्ट किया इंडस्ट्री में, और हमारे यहां लोगों ने इन्वेस्ट किया प्रॉपर्टी में। तो ये फर्क था जिसकी वजह से बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया। आज आप प्रॉपर्टी से निकल जाएं और इस तरह के जो काम है कमीशन एजेंटों वाले, वो काम अगर छोड़ दें तो मुल्क तरक्की कर जाएगा। कैसे? कि आप इन्वेस्ट करेंगे किसी मशीनरी में, नए नए रिसर्च में, कुछ नई प्रोडक्ट्स बनाएंगे, तो डेफिनेटली आपकी एक्सपोर्ट भी होगी। और दूसरा ये है कि आपकी पहले खपत तो अपनी पूरी होनी है। वो आप पहले अपनी खपत जब पूरी करेंगे तो डॉलर जो बाहर जा रहा है वो रुक जाएगा, क्योंकि आप अपनी चीजें सारी खुद बना रहे होंगे। सिर्फ इतना ही कर लें, बाकी डॉलर जो हम टेक्सटाइल से कमाते हैं या हमारे जो अवाम बाहर गई हुई है वो डॉलर भेजती है घर में, तो हमारे लिए वो काफी है, बशर्ते कि इंपोर्ट को बंद कर लें। तो इंपोर्ट कैसे बंद होगी? यानी पेट्रोल को तो हम नहीं रोक सकते क्योंकि हमारे यहाँ पैदा ही नहीं होता, लेकिन एडिबल ऑयल, हम ज़रई मुल्क हैं और ज़रई मुल्क एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। शर्म की बात नहीं है। हालांकि ये चीजें हमारे घर में पड़ी हुई हैं। तो एक चीज तो मैंने आपको दे दी कि बैंगन से इतना ऑयल निकल आता है कि आपके घर की जो जरूरत है, यानी 1 किलो बैंगन से तकरीबन 160 ml जो है वो ऑयल तो मैंने निकाला है, और अभी ऑयल उसमें है, वो दूसरे तरीके से बाकी का भी निकल आएगा। तो अगर 1 किलो से 1 पाव रोजाना ऑयल निकल आए बैंगन से, और वो बैंगन भी जो है वो वेस्ट में ना जाए कि वो जानवरों के काम आ जाए और दूसरे और खुद भी खा सकते हैं, तो इससे बेहतर और क्या काम होगा? अब मैं कोई मैजिक तो कर नहीं सकता, मैं तो रिसर्च कर सकता हूं और मैंने वो करके दे दी, लेकिन आप उसको भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। आप कहते हैं जी डॉक्टर साहब हम आपको बेचेंगे। भाई मुझे अगर आपने व्यापारी बनाना है तो बना दें, फिर मैं बैठ जाता हूं, लेकिन मेरा काम तो फिर आप संभाल लेना। आप रिसर्च कर लें, मैं तेल बेचना शुरू कर देता हूं, नीम ऑयल मैं बेचना शुरू कर देता हूं, आप जो है रिसर्च करनी शुरू कर दें। वो तो आप करते नहीं है। तो जो कर रहे हैं रिसर्च उसको भी आप डी ट्रैक कर रहे हैं कि ये काम आप करें। किसी हद तक मैं उठाने को तैयार हूं, लेकिन पूरे मुल्क का तेल मैं कैसे उठाऊं? और यहां फर्ज करें मैं लाहौर में, आप मुझे तेल बेच देते हैं, आप मुझे लाहौर भेज देते हैं, तो जो मुल्तान से ऑर्डर आएगा तो यहां से मैं अगली गाड़ी पे फिर मुल्तान भेजूंगा। तो आप वहां अपने पड़ोसी को देने को तैयार नहीं है। वो एक वास्ता बनाना चाहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगी है, कि पहले लाहौर आए डॉक्टर मसूद के पास और वहां से आप मुल्तान भेज दें। शायद एक वजह भी हो सकती है कि उनको ट्रस्ट ना हो लोकल लोगों पे, और मेरे पे ट्रस्ट करती है अवाम। तो ठीक है, आपकी बहुत शुक्रिया, आप मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, लेकिन सारे लोग तो बेईमान नहीं है, कुछ अच्छे भी हैं। आप किसी तेल को, इसी तेल को आप पकौड़े वाले को दे के तो देखें, बात तो करें, वो आपसे ले लेगा, क्योंकि ये तेल दूसरे तेल से सस्ता है और खालिस है। इसी तरीके से आप ये तेल जो है होटल वाले को दे के देखें। आप अपने घर में पहले, सबसे पहले आप अपने घर में इस्तेमाल करें, उसके बाद आप पकौड़े तलने वाले को इस्तेमाल करवाएं, उसके बाद आप जो है होटल वाले को दें। होटल वाले जो घी इस्तेमाल करते हैं, आप अगर वो देख लें तो आप कभी भी होटल से खाना ना खाएं। और अक्सर हम बीमार किस लिए होते हैं? कि घी की वजह से, कि घी वो होता है। अब ये होटल वाले घी किस क्वालिटी का इस्तेमाल करते हैं? कि जो जानवरों की चर्बी होती है उनको पिघला के वो उसको जमा, उसको घी के तौर पे उसमें एसेंस डाल देते हैं। इसी तरीके से जो ऑयल हमारे पास होटल या पकौड़े तलने वाले जो आपको खिला रहे होते हैं, वो पता नहीं कितनी दफा वो उसको हीट करके दोबारा पकाते, जब तक तेल खत्म ना हो जाए वो उसको उसमें पकौड़े तलते ही रहते हैं, मछली तलते ही रहते हैं। और आज तक मैंने किसी को ये नहीं देखा कि वो ऑयल उठा के बाहर गिरा दे के ये भाई इतनी दफा इसमें फ्राई हो चुकी है तो अब मैं इसको वेस्ट कर दूं। हालांकि दो दफा ऑयल गर्म हो जाए तो उसके बाद तीसरी दफा वो सेहत के लिए मुज़र हो जाता है। तो लेकिन क्योंकि ऑयल की प्राइस बहुत ज्यादा है, इसलिए जो है वो किसी का दिल नहीं करता, और क्योंकि गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल भी नहीं। जब मैं इंग्लैंड में रहता था तो वहां पे जितने टेक अवे थे वो सिर्फ 2 दफा फ्राई करने की इजाजत थी। तीसरी दफा अगर कोई उस ऑयल में फ्राई करता था तो उसका होटल बंद हो जाता था, उस लंबा चौड़ा फाइन हो जाता था और जेल भी हो जाती थी।
तो आपके मुल्क में क्योंकि ये रूल्स नहीं है। लेकिन बैंगन एक ऐसी चीज है जो ताज़ा सब्जी आप खाते भी हैं, खुद तोड़ के लाते हैं, उससे तेल निकाल के अगर खा लें तो आपको क्या एतराज है, कि क्या हर्ज क्या है। और दूसरी बात यह है कि जब आप अपने मुल्क की चीज इस्तेमाल नहीं करना चाहते और मलेशिया से मंगवा के तो वो गंद बला खाना चाहते हैं, तो फिर आपका तेल एक्सपोर्ट कैसे होगा। आप खुद तो खाते नहीं है। यानी पहले तो हर बंदा अपने पे अप्लाई करता है ना। हम अपने मुल्क में नहीं लेंगे तो क्या गोरे फिर हमारे से लेंगे आके। पहले आप खुद इस्तेमाल करें। अफगानिस्तान बहुत बड़ी मार्केट है, आप उनको दे दें, आप मिडिल ईस्ट भी दे, लेकिन सबसे पहले सबसे महंगा तेल अब पाकिस्तान में है। तो आपके मुल्क से एक्सपोर्ट कैसे होगा जब बाहर सस्ता है, इधर महंगा होगा। तो या महंगी चीज सस्ते मुल्क में कैसे, क्या घाटा डाल के उनको उस रेट पे देंगे, क्योंकि वहां पे रेट कम है। आपके मुल्क में जो ऑयल आता है उस पर 33% तो टैक्स लग जाता है। तो आप कैसे उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पहले इंपोर्ट हो और उसके बाद यहां से एक्सपोर्ट हो। बैंगन का ऑयल जो है वो क्योंकि यहाँ लोकल प्रोडक्शन है तो इसलिए सस्ता भी है, फिर खालिस है। तो इस तरह की अभी तो मैंने और काफी सारी आपके साथ अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट शेयर करनी थी। तो आप पहले जो रिसर्च पे ही वो सारी दुनिया मुझे सेल करना चाह रही है कि नीम के पत्ते, फिर नीम के पत्तों पे आ जाते हैं। तो नीम के पत्तों की स्टोरी सुन लें कि हर बंदा मुझे गीले पत्ते तोड़ के देना चाहता है। हालांकि मैं ये पत्ते मैं लेता जरूर हूं, लेकिन मुझे चाहिए पहले उसको वॉश करें, फिर उसको खुश करें साए में, धूप में नहीं, धूप में इसके जो केमिकल है वो जाया हो जाते हैं और वो येल्विश हो जाता है, ग्रीन चाहिए। फिर उसके बाद जो है आप उसको ग्राइंड करें, क्योंकि पत्ते आप अगर फर्ज करें, मुझे कराची से भी फोन आता है जी हम आपको भिजवा देते हैं, यानी इतनी कम अकल कौन कि भाई एक बैग में 5 किलो से ज्यादा खुश्क पत्ते नहीं आते। तो आप 5 किलो की बोरी वहां से भेजेंगे तो उस पर इंशाल्लाह 1000 रुपए किराया चढ़ जाएगा। तो यहां से मैं उसको बनाऊंगा और फिर मैं दोबारा कराची भेजूंगा। तो कोई ऐसी रॉकेट साइंस तो है नहीं जो आप कर नहीं सकते, सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। तो आप खुद वहां प्रोसेस करके रख लें। और ऑयल अगर भेजना भी है तो मुझे ऑयल भेजें। पत्ते तो लाहौर में भी बहुत हैं, गीले पत्ते बहुत हैं। मेरे अपने लान में 2 दरख्त तो नीम के लगे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े। तो मैं क्या वहां से नहीं कर सकता? वहां से कर सकता हूं मैं। तो इतना तो सोच ले कौन, कुछ सोचे तो सही। तो कि भाई गीले पत्ते क्या लाहौर में दरख्त नीम के खत्म हो गए हैं? मेरे अपने जंग में 1 मुरबा जमीन है और वहां पे कई दर्जन दरख्त लगे हुए हैं। क्या वहां पे दरख्त खत्म हो गए हैं जो हम कराची, हैदराबाद, सखर और रावलपिंडी और पता नहीं कहां कहां से पत्ते वो आप मुझे भिजवा रहे हैं? आप उसको, मैं आपको काम पे लगाना चाहता हूं कि पेस्टिसाइड है, हर इलाके में ज़राअत तो मौजूद है। तो आप वहां के इर्द गिर्द के फार्मर को दें ताकि वहां पे खुशहाली आए, आपका रोजगार बने। और ये 36 किस्म के डिफरेंट बीमारियों के लिए ये इफेक्टिव है, ये नीम का। यानी मुख्तलिफ कीड़े और बैक्टीरिया और सबको किल करने में 36 कैटेगराइज किए गए हैं कि 36 जो बीमारियों के या जरासीमों पे ये इफेक्टिव है। तो आप इसको पॉजिटिव सेंस में सोचा करें, और जब कोई आपको मशवरा दिया जाता है तो थोड़ा सा उस पर गौर कर लिया करें कि आप बात कर क्या रहे हैं। दूसरा साहब एक और आगे कि जनाब मैं आपको 1 ड्रम टीसीएस करवा दूं नीम का ऑयल। मुझे पता है कि इन लोगों ने कभी नीम का ऑयल देखा भी नहीं है, लेकिन सिर्फ शायद इसलिए कि वो चेक करना चाहते हैं कि जिस बंदे को ये भी नहीं पता कि लिक्विड टीसीएस नहीं होता, और अगर ड्रम भेजे जाए तो उस पर 1.5 लाख रुपए खर्चा आएगा लाहौर भेजने का, क्योंकि वो किलो के हिसाब से चार्ज करते हैं। 500 रुपए किलो और 220 किलो का ड्रम है, तो आप देख लें कि वो कितना एक्सपेंस आएगा उसको टीसीएस कराने पे, और वो लेंगे ही भी नहीं। ये हमेशा ट्रकों पे या ट्रेन पे चीज भेजी जाती है और कौम पूरी जो है वो टीसीएस पे लगी हुई है। क्या कभी आपने टीसीएस पे बड़े बड़े ड्रम आते देखे? थोड़ा सा गौर करें। और दूसरा यह है कि काम को अपनी मौत मत समझें। काम नहीं करेंगे तो मुल्क डूब जाएगा, और अगर काम नहीं करेंगे तो इसी तरह धक्के, बल्कि इससे ज्यादा धक्के खाएंगे आप। जो आज हालात हैं इससे ज्यादा बुरे हो जाएंगे। तो लिहाजा आज से काम की आदत डाल लें। मैं जब छोटा था तो तकरीबन 8 किलोमीटर दूर था मेरा कॉलेज, और मैं साइकिल पे जाता था। शाम को आना तो अब्बू ने कहना कि भाई ये गंदम उठा लो और 1 किलोमीटर दूर चक्की से पिसवा के ले आओ, और मैं अपने इस कंधे पे उठा के, हालांकि उस वक्त मेरी उम्र कितनी थी, मेरा 15-16 साल थी, तो 15-16 साल की उम्र में
मैं वो तोड़ा उठा के तो वहां जाता था, और उसके बाद अगले दिन स्कूल भी जाना और रात को पढ़ाई भी करनी। तो आपको क्या हो गया? क्या मैं आप जैसा नहीं हूं? ये देख लें, मेरे वैसे ही आप जैसे ही हाथ हैं, सारा कुछ आप जैसा है। तो आपको क्या मुसीबत है कि आप काम क्यों नहीं करते? मेरे भाई सोचें, ऐसे मुल्क चेंज नहीं होगा। हर बंदा कहता है जी मुल्क में कुछ नहीं हो रहा, चेंज करें चेंज करें। चेंज ऐसे आएगी लेटे लेटे? भाई कुछ काम करने से आएगी। आप मुझे इजाजत दें, मेरे ख्याल में आप, मेरा खून खौल रहा है इन। अल्लाह हाफिज।